लेकिन प्रश्न यह है कि बड़े लक्ष्य क्या हो सकते हैं और उन्हें अपने लिए हम कैसे चुन सकते हैं, उन्हें कैसे अपने लिए तय कर सकते हैं। तो जीवन में बड़े लक्ष्य तय करने में कभी न देखें कि आप किस बड़े पद या स्तर पर जाना चाहते हैं। समझ लें कि यदि आपका लक्ष्य केवल अपना भला करने का है, अपने परिवार का भला करने का है, तो आपका लक्ष्य कितना छोटा है। पर आप अपने जीवन के लिए कैसे कितने छोटे लक्ष्य बना रहे हैं, आपने बड़े लक्ष्यों के बारे में तो सोचा भी नहीं है कि आपका लक्ष्य जितना बड़ा होगा, पूरी कायनात, पूरी प्रकृति आपको आपके लक्ष्य के प्रति, आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कार्य करेगी। आपके हजारों लाखों हाथ बनकर आपके साथ काम करेंगे और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इस तरह आपका बड़े से बड़ा लक्ष्य भी आपके लिए आसान हो जाएगा। बड़े बनने के लिए आपको अपने हितों को तिलांजलि देनी होगी और उन्हें भूलना होगा और दूसरों के हितों के लिए सोचना होगा। यह भूलकर कि आपको क्या मिला, सोचना होगा कि आप इस दुनिया को क्या बड़े से बड़ा दे सकते हैं। कि जितने छोटे लक्ष्य या कार्य होते हैं वो उतने ही कठिन होते हैं और जितने बड़े कार्य होते हैं वो उतने ही आसान होते हैं। इसका उल्टा। दोस्तों नमस्कार, नवीन समाचार पर मैं डॉक्टर नवीन जोशी हर शुक्रवार की सुबह जीवन मंत्रों का एक नया अंक लेकर आपके सामने मैं आता हूं। जीवन मंत्रों की इस श्रृंखला में हम आपको जीवन में आगे बढ़ने के मंत्र देते हैं। आज हम आपको इसी कड़ी में अपने जीवन में बड़े लक्ष्य बनाने का मंत्र देने जा रहे हैं। आज तक हमने आपको बताया कि लक्ष्यों की प्राप्ति कैसे करें, लेकिन आज हम शायद पीछे जा रहे हैं और हम आपको बताने जा रहे हैं कि जीवन में बड़े लक्ष्य बनाएं कैसे। दोस्तों, यह बात तो हर कोई कहता है कि जीवन में बड़े लक्ष्य रखो, लेकिन प्रश्न यह है कि बड़े लक्ष्य क्या हो सकते हैं और उन्हें अपने लिए हम कैसे चुन सकते हैं, उन्हें कैसे अपने लिए तय कर सकते हैं। इस प्रश्न का यदि उत्तर जानना हो तो दो बातें ध्यान में रखें। इनमें से पहला वो मूल बात है अपनी रुचि, यानी जो आपकी रुचि है उसी से जुड़ा आपका जीवन लक्ष्य हो तो ऐसे लक्ष्य तक पहुंचना आसान होता है। लेकिन इसके बाद जो अधिक महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसके बाद यह देखने से पहले कि अपनी रुचि से संबंधित कौन सा सबसे बड़ा लक्ष्य आप अपने लिए तय कर सकते हैं, सोचें कि जीवन में किन लोगों ने सबसे बड़ा स्तर प्राप्त किया। वो आपके क्षेत्र के, आपकी रुचि के अनुसार कोई भी लोग बड़े हो सकते हैं। आप दुनिया के बड़े से बड़े लोगों के नाम याद करने की कोशिश करें। आपको जो भी नाम याद आ रहे हैं, जैसे नेताओं में कहें तो महात्मा गांधी, साधुओं में कहें तो स्वामी विवेकानंद, भगवान राम, आपके देश के कोई बड़े से बड़े नेता जो आपको पसंद हो, प्रधानमंत्री हो या कोई और हो, या बड़े से बड़े उद्योगपति या बड़े से बड़े साधु संत, बड़े से बड़े कोई अभिनेता आदि, आप किसी को भी जिनको आप अपने जीवन में आप मानते हैं कि ये बड़े हैं, बड़े लक्ष्य तक प्राप्त कर रखे, उन्होंने प्राप्त किया, तो देखें कि इन सभी में क्या बात कॉमन है, यानी क्या बात सब में है। वह बात है कि वे लोग अधिक से अधिक लोगों से जुड़े हैं। इस बात को गौर करने की बात है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों का ख्याल रखा है। एक अच्छा बड़ा नेता अधिक से अधिक लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने, उनके जीवन में बदलाव लाने का कार्य करता है। एक बड़ा उद्योगपति, बड़े से बड़ा उद्योगपति अधिक से अधिक लोगों की पसंद का उत्पाद बनाता है या सेवा उपलब्ध कराता है। अधिक से अधिक लोगों को अपने उद्योग से जोड़ता भी है, उन्हें रोजगार देता है। एक बड़ा साधु भी पूरे समाज, पूरी दुनिया के भले का संदेश देता है। एक अभिनेता की बात करें तो वह भी अधिक से अधिक लोगों की पसंद के किरदार निभाता है। मेहनत और बाकी चीज़ों को आप अभी हम दूसरे अंकों में हम आपको उसके बारे में बताएंगे। अभी मेहनत की बात नहीं कर रहे हैं। उनकी पसंद का ये जो अभिनेता है वो उनकी पसंद का मनोरंजन करता है, उनके जीवन में खुशी लाने का काम करता है। एक बड़े नौकरशाह, कई लोग आप नौकरशाह बनना चाह सकते हैं, तो एक बड़े से बड़ा नौकरशाह भी केवल आईएएस या पीसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने भर से नहीं बन जाता है, बल्कि वह बनते हैं जो अधिकाधिक लोगों का भला करना चाहते हैं। तो जीवन में बड़े लक्ष्य तय करने में कभी न देखें कि आप किस बड़े पद या स्तर पर जाना चाहते हैं,
यानी कैसे आप अपना या अपने परिवार का अधिक से अधिक भला कर सकते हैं, बल्कि सोचें कि अपनी रुचि के क्षेत्र में किस बड़े से बड़े स्तर पर जाकर कम से कम अपने समाज, अपने परिवार के बाद अगली इकाई जो है वो समाज है, फिर अपने क्षेत्र, फिर अपने राज्य, फिर अपने देश और इस पूरी दुनिया, और फिर इससे भी आगे इस पूरी प्रकृति, पर्यावरण, पूरी समष्टि, पूरे ब्रह्मांड का भला कर सकते हैं। जितना बड़ा स्तर, जो स्तर है ना, वो ये स्तर है, ये अपने मैं कहाँ तक पहुँच जाऊँगा वो वाला स्तर नहीं है। तो मैं कितने बड़े क्षेत्र का भला कर सकता हूँ। और समझ लें कि यदि आपका लक्ष्य केवल अपना भला करने का है, अपने परिवार का भला करने का है, तो आपका लक्ष्य कितना छोटा है। और यदि आपका लक्ष्य अपने और अपने परिवार से आगे अपने समाज, क्षेत्र, जनपद, प्रदेश, देश, दुनिया और पूरे ब्रह्मांड की भलाई का है, तो कितना बड़ा लक्ष्य है। यह भी सोचें कि आप स्वयं में ईश्वर की सबसे बड़ी कृति, सबसे बड़ा वरदान है। आप कुछ भी कर सकते हैं, जीवन में किसी भी लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, पर आप अपने जीवन के लिए कैसे कितने छोटे लक्ष्य बना रहे हैं। आपने बड़े लक्ष्यों के बारे में तो सोचा भी नहीं है। यदि आप बड़े लक्ष्यों के बारे में सोचेंगे ही नहीं तो वहाँ जाएंगे कैसे। और यदि सोचेंगे तो उस ओर चलेंगे तो अपने लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त भले ही न भी कर पाएं, लेकिन उसके आसपास तो पहुंच ही जाएंगे। तो यह भी समझ लें कि मनुष्य के लिए कोई भी स्तर प्राप्त करना असंभव नहीं है, क्योंकि जिस भी स्तर का लक्ष्य आप सोच रहे हैं, या तो उस स्तर तक कोई न कोई पहुंच चुका है, अन्यथा पहुंच सकता जरूर है। आप भी उस स्तर पर पहुंच सकते हैं। यह भी जान लें कि आपका लक्ष्य जितना बड़ा होगा, पूरी कायनात, पूरी प्रकृति आपको आपके लक्ष्य के प्रति, आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कार्य करेगी। उन लोगों की दुआएं, सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक भावनाएं, शक्ति भी आपके साथ होगी, जिनका भला करने के लिए आप उन बड़े लक्ष्यों तक पहुंचना चाहते हैं। इसके उल्टे यदि आपका लक्ष्य छोटा होगा तो अपने स्वार्थ का, यानी केवल अपना भला करने का होगा, तो उसे पाने के लिए मेहनत भी खुद केवल आपको अकेले ही करनी पड़ेगी। यानी जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतने लोग आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे। यह भी होता है कि आपके लक्ष्य जितने अधिक लोगों का भला करने के लिए होते हैं, आपके लक्ष्य तक पहुंचने की राह भी उतने ही अधिक लोग आपके साथ, अपनी सद्भावनाओं के साथ आपके साथ चलते हैं, आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए काम करते हैं। आप साधु हो, बड़े साधु सन्यासी बनना चाहते हो जीवन दूसरों का भला करने के लिए, तो स्वयं सेवकों के रूप में कई लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, जिन्हें आपको कुछ नहीं देना है। आप नेता हो तो आपके कार्यकर्ताओं के रूप में आपके साथ लोग, हजारों लोग, लाखों लोग जुड़ जाते हैं। आप यदि अभिनेता हैं, अब अभिनेता में आप कहेंगे कि स्वयं सेवक कहाँ से जुड़ेंगे, तो आपको पसंद करने वाले दर्शकों के रूप में लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। और आप यदि उद्योगपति हों तो आपके कर्मचारियों के रूप में आपके हजारों लाखों हाथ बनकर आपके साथ काम करेंगे और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इस तरह आपका बड़े से बड़ा लक्ष्य भी आपके लिए आसान हो जाएगा। सोच कर देखें तो यह भी सच्चाई है कि जितने छोटे लक्ष्य या कार्य होते हैं वो उतने ही कठिन होते हैं, और जितने बड़े कार्य होते हैं वो उतने ही आसान होते हैं। इसका उल्टा ही भी, एक पत्थर को तोड़ना एक मजदूर के लिए भी कितना कठिन होता है, कितनी चोटें उस पर पत्थर पर मारता है। लेकिन बड़े से बड़ा महल भी जो लोग बनवाते हैं वो शायद ही अपने हाथों से पत्थर तोड़ने जितना भी श्रम करते होंगे। हम बाकी मेहनत की आज बात नहीं कर रहे हैं, केवल इसी को समझें कि पत्थर तोड़ने में कितना श्रम लगता है, और एक आदमी पूरा महल बना डालता है और वो खुद एक पत्थर नहीं तोड़ता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बड़े लक्ष्यों को आगे रखकर जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं। यह भी होता है जो जितने अधिक लोगों का अपने जीवन में भला करते हैं, वे ही दुनिया में अपने जाने के बाद भी याद किए जाते हैं। यानी वे ही वास्तव में बड़े लोग होते हैं। यानी बड़े बनने के लिए आपको अपने हितों को तिलांजलि देनी होगी और उन्हें भूलना होगा और दूसरों के हितों के लिए सोचना होगा।
यह भूलकर कि आपको क्या मिला, सोचना होगा कि आप इस दुनिया को क्या बड़े से बड़ा दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप समझे होंगे कि कैसे बड़े से बड़ा लक्ष्य आप चुन सकते हैं। तो इसी संदेश के साथ हम आज के अपने इस अंक का समापन करते हैं। आगे हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। और हर सप्ताह शुक्रवार सुबह 9 बजे जीवन मंत्र का एक नया अंक लेकर हम आपके जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देने के लिए आपके साथ होंगे। आप भी हमसे यदि अपने किसी इच्छित विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए अगले अंक में मिलते हैं अगले शुक्रवार को ठीक सुबह 9 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।